नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। लाडली बहना योजना पर बड़ा सर्वे, पहली बार होगा असर का पूरा आकलन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। योजना के 2 साल पूरे होने के बाद अब सरकार पहली बार इसका सामाजिक और आर्थिक इम्पैक्ट टेस्ट कराएगी। अब तक चर्चा हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता और लाभार्थियों की संख्या तक सीमित थी, लेकिन अब ये परखा जाएगा कि योजना से महिलाओं के जीवन, परिवार, आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक स्थिति में कितना बदलाव आया है। नर्मदा एक्सप्रेसवे से बदलेगा मध्य प्रदेश, 11 जिलों को मिलेगा बड़ा फायदा। मध्य प्रदेश को जल्द एक और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की सौगात मिल सकती है। नर्मदा नदी के किनारे 6 से 8 लेन का नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी चल रही है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित होने वाला ये हाईवे प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को जोड़ेगा। इससे गुजरात और छत्तीसगढ़ के बीच सीधी और तेज कनेक्टिविटी भी मिलेगी। इस परियोजना से प्रदेश के 11 जिलों में परिवहन, व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने के संकेत, डीए में 3% की बढ़ोतरी संभव। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर है। जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। जनवरी से जून 2026 के एआईसीपीआई आईडब्ल्यू आंकड़ों के आधार पर डीए 60% से बढ़कर 63% हो सकता है। इससे 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों की टेक होम सैलरी और करीब 65 लाख पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी। इंदौर बनेगा भविष्य की मोबिलिटी का केंद्र, सितंबर में होगा परिवहन विजन समिट। मध्य प्रदेश के इंदौर में 11 और 12 सितंबर को यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का आयोजन होगा। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस 2 दिवसीय समिट का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। देश भर के नीति निर्माता, परिवहन विशेषज्ञ, उद्योग जगत और निवेशक इसमें शामिल होकर भविष्य की मोबिलिटी का रोड मैप तैयार करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोबिलिटी विजन 2030, नई परिवहन नीति और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना का विजन भी साझा करेंगे। इंदौर में बनेगा स्थायी फास्ट ट्रैक कोर्ट, लंबित मामलों के निपटारे को मिलेगी रफ्तार। इंदौर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के बाद शहर में स्थायी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किया जाएगा। अब इंदौर में एक भी स्थायी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, जिससे शिक्षा और रोजगार से जुड़े कई मामले लंबे समय तक लंबित रहते हैं। नए कोर्ट के गठन से ऐसे प्रकरणों के त्वरित निपटारे की उम्मीद बढ़ गई है। फिलहाल इंदौर जिला न्यायालय में 82 कोर्ट संचालित हैं। राजा भोज एयरपोर्ट की सुरक्षा हुई और मजबूत, शुरू हुआ अत्याधुनिक फायर स्टेशन। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिली है। यहां अत्याधुनिक फायर स्टेशन का संचालन शुरू हो गया। रनवे के बीच बनाए गए इस फायर स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड की टीम महज 2 मिनट के भीतर रनवे के किसी भी सिरे तक पहुंच सकेगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट अब बोइंग 777 और एयरबस A330 जैसे बड़े विमानों से जुड़ी आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो गया है। इंदौर में कैंसर मरीजों को बड़ी राहत, अब आधी कीमत में होगी पीटी स्कैन जांच। इंदौर के शासकीय कैंसर अस्पताल से मरीजों के लिए राहत और चिंता दोनों तरह की खबर सामने आई। अगले 1 से 2 महीने में यहां पीटी स्कैन की सुविधा शुरू होने जा रही है, जिससे 20,000 रुपए तक की जांच अब करीब 10,000 रुपए में हो सकेगी। इससे कैंसर मरीजों का इलाज काफी सस्ता होगा। हालांकि 43 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक लीनियर एक्सीलेटर मशीन आने के बावजूद अस्पताल का सिविल वर्क पूरा न होने से रेडिएशन थेरेपी शुरू होने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। इंदौर में रोजगार का बड़ा मौका, 650 पदों के लिए लगेगा युवा संगम जॉब फेयर। इंदौर के युवाओं के लिए रोजगार का शानदार अवसर सामने आया। जिला रोजगार कार्यालय की ओर से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परदेशीपुरा में 1 दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में 650 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी, जहां कई प्रतिष्ठित कंपनीज भाग लेंगी और योग्य अभ्यर्थियों का मौके पर चयन करेंगी। भोपाल के व्यापारियों को राहत, फिलहाल नहीं होगी दुकानों की सीलिंग। भोपाल के व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों और भवन उपयोग नियमों के उल्लंघन के मामलों में नगर निगम फिलहाल दुकानों की सीलिंग जैसी सख्त कार्रवाई नहीं करेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा और आगे की नीति तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की।
एमपी में बारिश की रफ्तार सुस्त, 42 जिलों में सामान्य से कम बरसात। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई। प्रदेश में अब तक औसतन 15.4 इंच बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य कोटि की आधी से भी कम है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर समेत 42 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। हालांकि अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, रीवा, ग्वालियर, धार, बैतूल और कई अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।